गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको 8th क्लास के मैथ का चैप्टर 5 सर्व समीकरण की भौगोलिक प्रश्नों को समझाऊंगा। तो बच्चों, पहला प्रश्न दे रखा है हमें 2a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है बच्चों, इसमें से हमें इन 4 विकल्प दे रखे हैं, चारों विकल्पों में से सही आपको पहचानना है। तो पहला दे रखा है 4a² + b², दूसरा दे रखा है 4ab, तीसरा दे रखा है 4a² + 4ab + b², और चौथा विकल्प दे रखा है 2ab² + 2b²a। तो बच्चों से सॉल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं। कि पहले हमने ये सवाल लिख लिया 2a + b का होल स्क्वायर। अब पहचानेंगे कि इसमें कौन सी सर्वसमीकरण का प्रयोग होगा। तो इसमें लगेगी हमारी a + b का होल स्क्वायर। तो इसका फार्मूला क्या होता है, a² + 2ab + b²। ऐसे ही बोल सकते हैं a² + b² + 2ab, कैसे भी लिख सकते हैं। ये हमारी सर्वसमीकरण का प्रयोग होगा। अब इसमें देखेंगे कि a का वैल्यू कितनी है। a का मान दे रखा है 2a और b का मान दे रखा है b। तो a की जगह a का मान और b की जगह b का मान रख देंगे। तो a की जगह a का मान यानी 2a, स्क्वायर हो रहा था स्क्वायर लगा दिया, प्लस 2 की जगह 2 आ गया, गुणा a का मान कितना है 2a लिख दिया, गुणा b का मान b, प्लस b का मान दे रखा है b, तो b का b² हो गया। यानी a की जगह पर a का मान, b की जगह b का मान हमने रख दिया। a का मान दे रखा है 2 और b का मान दे रखा है b। अब हम क्या करेंगे, 2a² में 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और a का कितना हो गया a², प्लस का प्लस आ गया, 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जब 4 हो गया, और b का a आ गया, प्लस b का स्क्वायर खोलेंगे तो b² आ जाएगा। तो हमारा आंसर हो गया 4a² + 4ab + b²। यानी हमारा जो थर्ड ऑप्शन है, तीसरा विकल्प दे रखा है 4a² + 4ab + b², ये हमारा सही विकल्प होगा। तो इस पर हम टिक कर देंगे। अब देखते हैं हम दूसरा सवाल। इसमें क्या है कि पहले क्वेश्चन में दे रखा है 3a - 4b और दूसरे क्वेश्चन में दे रखा है 3a + 4b बराबर होता है, यानी दो कोष्टकों का गुणा हो रहा है आपस में। अब इसमें 4 विकल्प दे रखे हैं। पहला विकल्प दे रखा है 9ab × 9ab, दूसरा दे रखा है 9a² + 16b², तीसरा दे रखा है -12ab × 12 + 12ab, और चौथा दे रखा है 16a² - 9b²। तो पहले दूसरे विकल्प पर टिक लगी रहा हमारा पहले से ही। अब कैसे ये आंसर हो गया, विकल्प दूसरा कैसे सही है उसे हम देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सवाल उतारेंगे 3a - 4b, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन में 3a + 4b, यानी संख्याएं बराबर हैं लेकिन केवल चिन्ह अलग अलग है, इसमें माइनस और इसमें प्लस है। तो इसमें क्या करेंगे हम, जब संख्याएं बराबर हों, इसमें सर्वसमीकरण कौन सी लगेगी, a + b और a - b, यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a के मान का इसको वर्ग कर देते हैं, b का वर्ग कर देते हैं, और बीच में माइनस चिन्ह आता है। तो a का मान कितना है इसमें 3a, और b की वैल्यू कितनी है 4b। तो एक का जो मान दे रखा है हमें 3, उसका वर्ग कर देंगे, और बीच में माइनस चिन्ह आता है, और फिर b का मान कितना है 4b, तो 4b का स्क्वायर। अब 3 का वर्ग कितना होता है 9, और a का a² होगा, माइनस 4 का वर्ग होता है 16, और b का b², यानी 9a² - 16b², यानी दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। अब बच्चों में तीसरा सवाल दे रखा है 99 का होल क्यूब, यह 99 का घन का आंकिक मान है। अगर 99 का हम क्यूब करेंगे यानी घन करेंगे तो इसमें से क्या प्राप्त होगा। पहला ऑप्शन दे रखा है 9801, दूसरा दे रखा है 9,70,299, तीसरा ये दे रखा है हमें 9,77,029, और चौथा दे रखा है 9,99,999। इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा। तो पहले से हम सॉल्व करके देखेंगे। तो हमने 99 का क्यू लिख लिया, जो दे रखा है वो हमने लिख लिया। अब 99 को हम क्या लिख सकते हैं 100 - 1। 99 को क्या लिख सकते हैं 100 - 1। 100 में से एक माइनस कर देंगे, 100 में से एक घटा देंगे तो 99 बचेगा। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। इससे क्या होगा कि ये हमारी सर्व समीकरण बन जाएगी, कौन सी, a - b का होल क्यूब।
तो वो हमने लिख दिया है ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab कोष्टक ए माइनस बी। अब इसमें हम देखेंगे कि ए का मान कितना है 100 और बी का मान कितना है 1। तो इसमें ए की जगह ए का मान, बी की जगह बी का मान रख देंगे सर्वसमीकरण में। तो ए का मान 100 तो 100 का क्यूब, बी का मान 1 तो 1 का क्यूब माइनस आ गया 3 गुणा ए का मान 100 और गुणा बी का मान 1 और कोष्टक में ए की जगह ए का मान 100 और बी की जगह बी का मान यानी 1 का वर्ग खोलें क्यों करेंगे तो इसमें देखेंगे 100 पर कितने जीरो हैं 2 जीरो। तो इन 2 जीरो को हम 3 बार लिखेंगे, यानी 2 जीरो गुणा 2 जीरो और 2 जीरो यानी 6 जीरो हो जाएंगे। माइनस 1 का घन 1 ही होता है, माइनस इसका आपस में गुणा करेंगे 100 का हम 1 गुणा 100 1 कम 100 और 2 जीरो को 2 जीरो आ गई 300 300 का 1 गुणा कर देंगे 300 300 ही रहेंगे। कोष्टक का पूरा आ गया 100 माइनस के 1। अब ये संख्या वैसे उतार ली हमने, 1 ले लिया। अब 300 का इसमें गुणा करेंगे तो 3 का 1 गुणा कर देंगे 3 एकम 3 2 जीरो यहाँ से आ गए और 2 जीरो हमारे आ गए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 300 का 1 गुणा करेंगे 300 एकम 300। अब हमारी 1 2 3 4 संख्या प्राप्त हो गई। अब इसमें देखेंगे पहली संख्या और लास्ट की संख्या ये दे रखी है हमारी प्लस की और बीच की दोनों संख्या दे रखी है माइनस की। तो प्लस की ये संख्या और प्लस की ये संख्या दोनों को प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा और माइनस के ये दोनों माइनस वाली संख्या को जोड़ लेंगे, चिन्ह माइनस का आएगा दोनों को हम जोड़ देंगे। अब ये हो गई संख्या प्लस की और ये हो गई संख्या हमारी माइनस की। अब इस संख्या में से इस संख्या को हम क्या कर देंगे हम माइनस कर देंगे। तो ये हम यहाँ पे हमने माइनस कर दी और माइनस करेंगे तो क्या होगा यहाँ 0 में से 1 जाएगा नहीं तो आंसू ले लेंगे तो 10 में से 1 जाएगा 9, यहाँ 9 हो गई 9 की 9 हो गई। यहाँ से आंसू ले लेते हैं 1 कम हो जाएगा 2 तो 2 के 2 आ गए। 0 में से 0 जाएगा तो 0 ही जाएगा। यहाँ से आंसू ले लेंगे 10 10 में से 3 जाएंगे तो 7 और यहाँ कितना बच गया 9 तो 9 की 9 आ गई। तो ये आ गया हमारे 9,70,299। ये हो गया हमारा आंसर, यानी विकल्प कौन सा सही है हमारा 9,70,299, यानी कि दूसरा जो ऑप्शन है वो हमारा सही होगा। अब बच्चों करेंगे हम चौथा सवाल। इसमें दे रखा है 99 9 का क्यूब माइनस 4 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब का मान हो है। पहला विकल्प दे रखा है 660, दूसरा दे रखा है 662, तीसरा दे रखा है 664 और चौथा दे रखा है 690। तो इसमें से कौन सा सही होगा। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो हमने संख्या लिख ली है 9 का क्यूब माइनस 4 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। अब इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 9 का क्यूब प्लस माइनस हम अंदर ले लेंगे माइनस 4 का क्यूब और प्लस माइनस 1 का क्यूब। जो माइनस लगा हुआ था वो हमने कोष्टक में अंदर कर लिया। अब यहाँ से हमने 9 को क्या मान लिया ए, माइनस 4 को मान लिया है बी और माइनस 1 को मान लिया है सी। ए का मान 9, बी का मान माइनस 4, सी का मान ये। इन तीन संख्याओं को इसको ए इसको बी और इसको सी हमने मान लिया। अगर हम ए बी सी तीनों को जोड़ें ए प्लस बी प्लस सी, ए का मान बी का मान और सी का मान तो कितना हो जाएगा माइनस के 4 और माइनस का 1 माइनस के 5। 9 में से 5 हटा देंगे तो 1 बचे वो 4 बचेगा। 9 में से हम 5 को हटा देंगे तो कितना बचेगा 4, यानी ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ गया 4 आ गया। अब इसमें सर्वसंख्या कौन सी लगेगी, इसमें सर्वसंख्या का प्रयोग होगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर पहला कोष्टक दे रखा है ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब इसमें क्या करेंगे हम ए की जगह ए का मान और बी की जगह बी का मान रख देंगे। तो ए का मान कितना है 9 रख दिया, बी का मान कितना है माइनस के 4, सी का मान कितना है माइनस का 1 माइनस 3 गुणा ए का मान 9 बी का मान माइनस 4 और सी का मान 1 बराबर ए की जगह ए का मान 9 माइनस 4 माइनस 1। दूसरे कोष्टक में 9 का वर्ग, बी का मान दे रखा माइनस 4 का वर्ग, सी का मान माइनस 1 का वर्ग माइनस ए बी ए का मान 9 और बी का मान दे रखा माइनस 4 फिर माइनस बी का मान माइनस 4 और सी का मान कितना दे रखा है हमें माइनस के, सी का मान कितना है सी का मान है माइनस के 1 फिर माइनस सी का मान माइनस के 1 गुणा ए का मान दे रखा है 9। अब 9 का वर्ग करेंगे तो 9 का घन करेंगे तो 9 का घन का 9 का घन आ गया, 4 का वही आ गया, कोष्टक खोल देंगे तो माइनस आ जाएगा आगे, 4 पर घन लगाइए 1 का 1 हो गया। अब इनका आपस में गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस। अब 3 गुणा 9 गुणा 4 गुणा 1 करेंगे तो यह आ जाएगा 108 बराबर अच्छा माइनस के 4 और माइनस के 1 कितना हो जाएगा माइनस के 5 और 9 में से माइनस को 5 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 4।
अब 9 का जब वर्ग खोलेंगे तो कितना हो जाएगा 81, 4 का होता है 16 और 1 का होता है 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9 चौके 36, माइनस और माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस और 4 एकम 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और 9 एकम 9। अब यहाँ पे हमने देखा कि 9 प्लस का है, 36 प्लस का है, 1 प्लस का है, 16 प्लस का है और 81 प्लस का है। तो 81, 16, 1, 36 और 9 को हम जोड़ देंगे तो 143 हो जाएगा और केवल माइनस का 4 दे रखा है तो माइनस के 4। 143 में हम 4 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 129 और 129 गुणा 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 556। 4 गुणा 129 करेंगे तो 556 और जो माइनस के 108 दे रखे थे उससे हम बराबर धन लेके आएंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे और दोनों को हम जोड़ेंगे 556 और 108 को तो कितने हो जाएंगे 664। तो 9 क्यूब माइनस 4 क्यूब माइनस 1 का क्यूब का मान कितना आ गया 664 और ये हो जाएगा हमारा आंसर और ये हो जाएगा हमारा विकल्प। तो हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, हमारा विकल्प सही होगा इसमें कौन सा, तीसरा विकल्प 664। तो बच्चों हमने 5वें पाठ सर्वसमकाव के बहुविकल्पी प्रश्नों को समझ लिया है। अब इनको अपनी नोटबुक में नोट करें और इनका रिवीजन करें। ओके बच्चों, धन्यवाद।